महंगे कर्ज के बावजूद देश में लगातार बढ़ रही क्रेडिट ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को देश के सभी बड़े सरकारी और निजी बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। बैठक में बढ़ती क्रेडिट ग्रोथ के खतरों का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा धीमी डिपॉजिट ग्रोथ और रिटेल और एमएसएमई कर्जों की एसेट क्वालिटी पर भी चर्चा हो सकती है। अगले महीने रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों में भी फैसला लेगा। ऐसे में ये बैठक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, किसी देश में कर्ज की मांग बढ़ रही है डबल डिजिट में, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, फिर इसको लेकर रिजर्व बैंक दबाव में क्यों दिख रहा है? रिजर्व बैंक दो वजह से दबाव में शुभम। पहली चीज़ तो ये कि रिजर्व बैंक को ये लग रहा है कि जिस तरह से कर्ज की मांग बढ़ रही है, जबकि अर्थव्यवस्था में आमतौर पर इनकम टूटी हुई है, डिमांड नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कर्ज की मांग क्या बैंकों को एक नए किस्म के एनपीए ट्रैप की तरफ नहीं ले जा रही है। इस बैठक में शायद आरबीआई ये समझने की कोशिश करेगा कि जो पिछले एनपीए मॉरिटोरियम के दौर के, कोविड के दौर के हैं, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर में भी और रिटेल सेक्टर में, उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि हम जो क्रेडिट की ग्रोथ रेट देख रहे हैं वो आमतौर पर रिटेल सेक्टर से ज़्यादा है। उद्योगों में तो हमने भी आपसे चर्चा की कि जो नतीजे कंपनियों के आए हैं वो ब्याज दरों में का दबाव बढ़ने की या ब्याज के भुगतान का दबाव बैलेंस शीट पर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियां नए कर्ज लेने नहीं जा रही, कॉर्पोरेट की तरफ से डिमांड नहीं आ रही। तो जो रिटेल की डिमांड आ रही है वो कहाँ से आ रही? क्या बैंक ज़्यादा ओवरबोर्ड हो रहे हैं कर्ज देने के लिए इस समय, वो भी इस महंगी दर के ऊपर? ये चिंता बड़ी बात है। और भारत में हमने आमतौर पर ऐसी परिस्थिति देखी है कि हर 2 साल बाद भारत में एनपीए का एक बड़ा साइकिल बैंकों को हिट करता है, और अभी बैंक उस एनपीए के साइकिल से निकले नहीं हैं क्योंकि कोविड के जो कर्ज हैं वो वापस सामने आने वाले। ये बड़ी चिंता की बात है। इसलिए क्रेडिट की ग्रोथ रेट, जो कि रिकॉर्ड क्रेडिट की ग्रोथ रेट है, वो आरबीआई को के लिए चिंता की वजह बन रही है। सर, इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि बैंकों के लिए अगर आप देखें तो इस समय कितनी बड़ी चुनौती है डिपॉजिट का ना बढ़ना। आरबीआई इस बात पर भी समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैंकों के लिए हमने देखा भी नतीजों में कि केवल बीएफएसआई सेक्टर या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ऐसा था जिसने बाजार में मुनाफों में गिरावट के ट्रेंड से अपने आप को अलग रखा और वहां बढ़ोतरी दिखाई दी। पर जितनी टिप्पणियां, जितने एनालिसिस, जितने डेटा हमारे सामने आ रहे हैं, वो बीएफएसआई इंडस्ट्री के लिए अब आने वाले 2 क्वार्टर्स में गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसकी 2 बड़ी वजह हैं, क्योंकि उन कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों के और बैंकों की फंड्स की कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही। वो जमा पर ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी कर रहे हैं क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए, और तब भी ब्याज दरें उतनी नहीं बढ़ रही। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज काफ़ी ऊंचाई पर हैं, और जबकि बैंक जो कर्ज दे रहे हैं वो मंदी की अर्थव्यवस्था में डाल रहे हैं। इसलिए आरबीआई को और बैंकों को भी ये चिंता है कि उसमें से कितने कर्ज की रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से आरबीआई क्या इंटरवेंशन करता है इस पूरी बैठक में बैंक क्या ब्याज दरों में, जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रखेंगे, उसे कम करेंगे, बैंकों को थोड़ा संभल कर कर्ज देने के लिए कहा जाएगा? ये सारी बातें यहाँ से निकलकर सामने आएंगी। एक बड़े बैंक एसबीआई ने संकेत भी दिया है आज कि वो आने वाले समय में अब कर्ज देने में काफ़ी सतर्कता बरतेगा और प्रस्तावों पर काफ़ी सोच समझकर विचार करेगा। इसलिए 2 वजहों से इसे करीब से देखना ज़रूरी है। बैंकों के एनपीए, फंसे हुए कर्ज बड़ी समस्या हैं जो अभी तक प्रोविजनिंग के का शिकार हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से आने वाले 2 क्वार्टर में क्या भारत में बैंक कर्जों की मांग कम होगी, उसमें गिरावट आएगी, आरबीआई इसको सीमित करने की बात कहेगा। यहाँ से क्या ये नतीजा निकलता है, हमें देखना होगा। और दूसरा नतीजा हमें ये देखना होगा कि अगर बैंक कर्जों की मांग में गिरावट आने वाले समय में है तो जो ग्रोथ की रिकवरी के चांसेस हमें आने वाले वीक्स में, मंथ्स में दिख रहे हैं, उनका क्या होगा।